गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके पेपर अच्छे जाते होंगे। ध्यान से लिखना। आपके पास और काम बढ़ गया है ना। एक तो परीक्षा देनी, उसकी तैयारी करनी और ऊपर से एक वीडियो देखनी भी है और उसके अंदर जो लेखन विभाग है वो भी लिखना है ना। तो आपको ये दोनों काम अच्छी तरह से करना है। वीडियो देखकर हम थोड़ा थोड़ा सा ही देंगे। दूसरे टीचर की मुझे नहीं पता, पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा कार्य दूंगी जो आप कंप्लीट कर लोगे, पूरा कर लोगे, बराबर। और कभी भी मैं आपकी नोट मांगूंगी, जो आपकी नोट इनकम्प्लीट रही तो आपको ऑफिस में उत्तर देना होगा, बराबर। यहाँ आपको नोट पूर्ण करने से, यानी कि लिखकर तैयार रखने से दो फायदा है। पहला कि आप कभी भी पढ़ सकते हो, और दूसरा जनवरी में हमारी फिर से टेस्ट है जो ऑनलाइन है। आप लोगों को तो पता ही होगा। तो तब आप पढ़ने जाओगे या लिखने जाओगे, है ना। तो आप अच्छी तरह से उसकी तैयारी कर सको, इसीलिए आपकी नोट पूर्ण होनी चाहिए। एग्ज़ाम है, सही बात है। तो एग्ज़ाम का पढ़ने के बाद आप ये आपका लेखन कार्य पूर्ण करोगे। अब हमारे लेसन पर आते हैं। तो लेसन नंबर 3, सच्चा हीरा, बराबर। हमने लेसन भी समझा है। आपको शब्दार्थ और मुहावरे लिखने के लिए कहा था, जो आप लोगों ने लिख लिए होंगे। जो नहीं लिखे हैं तो लिख कर आज हम प्रश्न के उत्तर समझने तो समझेंगे, उसे अच्छी तरह से समझकर नोट में लिख लोगे, बराबर। तो अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक यानी आपको बोलना है, पर यहाँ बोलना नहीं, हमें लिखना भी है, बराबर। तो प्रश्न नंबर 1, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तो उसका उत्तर क्या होगा कि चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्योंकि उसने सिर पर पानी का घड़ा लेकर जाती अपनी माँ को अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और उससे घड़ा लेकर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। माँ के प्रति सच्ची सेवा भावना दिखाकर उसने सिद्ध कर दिया कि वह सच्चा हीरा है, बराबर। समझ गए आप? तो इस प्रश्न के उत्तर को अपने शब्दों में लिखोगे, बराबर। अब आगे दूसरा प्रश्न, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? आप अभी घर पर ही हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का, कोई भी हो, हमें घर की मदद करने में हिचकिचाहट रखनी चाहिए नहीं। लड़की तो रखेगी ही नहीं, पर बहुत सारे लड़के
माता पिता को ऐसा कह देते हैं कि ये मेरा काम थोड़ा है, ये तो लड़की करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में लड़की भी तो बाहर अपना समय देकर कुछ पैसे लाकर घर में मदद करती है। तो आपकी भी फर्ज बनती है कि आप घर के कामों में उसका हाथ बटाएं, बराबर। तो आप घर में कौन कौन से काम में मदद करते हो? जो नहीं करते हैं वो आज से शुरू हो जाना काम में मदद कराने के लिए, बराबर। चाहे वो बहन हो, चाची हो, बुआ हो या आपकी मम्मी पापा हो, कोई भी हो, तो आप हाथ बटाओगे। तो उसके उत्तर में आप लिख सकते हो कि मैं माँ को बाजार से सामान लाकर देता हूँ। इतना तो कर सकते हो ना। अब वैसे तो आप बाहर घूमने जाते हो, दोस्त के यहाँ खेलने भी जाते हो, या अपना कुछ काम हो, या फिर मित्र के साथ भी बाजार जाते हो, तो अपने घर का ही बाजार का कुछ हो तो आप ला सकते हो, है ना। तो मैं माँ को बाजार से सामान लाकर देता हूँ या देती हूँ। घर की साफ सफाई में मदद करता हूँ, करती हूँ। घर की साफ सफाई जैसे कि खाना खाया, थाली वहीं पर मत छोड़ो, रसोड़े के अंदर रख के आओ। पानी का ग्लास मांगो मत, अपने जाकर अपने आप पी लो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद कर सकते हो। अपने माता पिता पर, भाई बहन पर या किसी और पर आप आधार मत बनो, बराबर। तो साफ सफाई में मदद करता हूँ, करती हूँ। पिताजी के जरूरी दफ्तर के कागज उनकी मेज पर रख देता हूँ। यानी कि साफ सफाई करते हो तो मम्मी पापा सब नौकरी करते हैं, तो उनके कुछ कागज हो, पापा है तो पापा के कुछ कागज हैं, जिसका भी जो कोई कागज है तो साफ सफाई करते समय उनके मेज पर रख देते हो, बराबर। और भी बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हो, जो करते हो तो आप इनमें लिख सकते हो, बराबर। तो ये हमारा ये प्रश्न था। अब तीसरा प्रश्न क्या है? आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आदमी अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतारकर, ज्ञान और गुण, आपके पास ज्ञान है पर गुण तो है नहीं, आप पढ़े लिखे हो और सबको जो भी मुंह में आए बोल लेते हो, बड़ों की बात बीच में काट लेते हो, छोटों को आप मारते हो, तो ये आपके गुण नहीं हैं, बराबर। तो यहाँ पर ज्ञान है और इसमें जो गुण हैं वो दोनों अपने मन में, कर्म में उतार कर, वैसा आप करते हो तो उतार कर बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके, बड़ों की सेवा करके, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, कहीं पर भी हो, तो बड़ों की सेवा करनी चाहिए। ज़रूरतमंद है जिन्हें जो भी ज़रूरत है, किसी को ज्ञान की ज़रूरत है, किसी को धन की ज़रूरत है, तो किसी को सेवा की ज़रूरत है, तो ये आप मदद करके सच्चा हीरा बन सकता है या सकती है, बराबर। इसके अंदर भी आपको कुछ लिखना हो तो अपने शब्दों में आप लिख सकते हो, ओके, बराबर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 खत्म हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित शब्दों के बाद
में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर इसके अर्थ के तुरंत ही दूसरा जो अर्थ आए वो आपको लिखना है। जो हम अभी ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम इसके ही यानी कि यहाँ जो शब्द दिए हैं उनके ही अर्थ लिखेंगे, बराबर। तो आपके लिए थोड़ा लिखना कम हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं। पहला शब्द है बपोती। बपोती यानी गुजराती में हम वारसो कहिए छे, આપણા બાપ દાદાનો વારસો। કોઈ દુકાન ચલાવતું હોય અને દુકાન પેઢીથી પેઢી ચાલતી જ હોય। આપણા દાદા બેસતા હતા, દાદાના પછી આપણા પપ્પા બેસે છે, આપણા પપ્પા પછી આપણો વારો છે, અથવા તો મોટા ભાઈ બેસે છે, મોટા ભાઈ પછી આપણે બેસવાનું છે। એટલે કે વારા ફરતી વારો, एक के बाद एक जो अपनी पीढ़ी संभाल लेते हैं। वह कुछ मिलकत है तो वो मिलकत भी वो वारसा कहलाती है। तो बपोती यानी पैतृक संपत्ति। क्या? पैतृक संपत्ति। पैतृक यानी हमारे पितृओं ने जो संपत्ति रखी है वह। ओके, समझ गए। मैंने यहाँ ये PDF भेजूंगी, शब्द लिखा हुआ है जो आपको अच्छा रहेगा लिखने के लिए। पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति। ओके, अब है व्यथा। तो व्यथा यानी चिंता। नंबर 3 नियति। नियति यानी भाग्य, नसीब। चौथा है प्रतिभा। तो प्रतिभा का क्या होगा अर्थ? विलक्षण बुद्धि शक्ति। हमारी बुद्धि शक्ति जो है वह प्रतिभा। आपकी प्रतिभा दिखाओ, आपके अंदर जो कला है वह दिखाओ, बराबर, वह है। यहाँ लिखते समय ध्यान में रखना प्रतिभा है, भा, माँ नहीं है। जो माँ लिखोगे तो आपका शब्द प्रतिमा हो जाएगा। और प्रतिमा यानी स्टैच्यू, मूर्ति जिन्हें कहते हैं हम, वह, बराबर। तो लिखते समय ध्यान में रखना। आगे नंबर 5 शौर्य। शौर्य यानी वीरता। छठा रुचि। रुचि यानी पसंद। हमें किसमें रुचि है? पढ़ने में, लिखने में, खेलने में। तो ये रुचि, रुचि यानी पसंद। बांटना। बांटना यानी भाग करना। 1 रुपये को 4 भाग में बांटो, ऐसा कहते हैं ना। तो बांटना यानी भाग करना, किसी वस्तु का भाग करना। फिर है क्षमा। क्षमा यानी माफ़ी। फिर है उद्यान। तो उद्यान यानी बाग, बगीचा, बराबर, जो भी आप लिखो। फिर है अमन। तो अमन यानी शांति। अमन यानी शांति। तो ये हमारे यहाँ लिखे हुए शब्द के अर्थ हैं। उसके तुरंत आने वाला दूसरा शब्द नहीं है, बराबर। तो आपको शब्द के अर्थ, मुहावरे लिखने के बाद ये प्रश्न नंबर 1 और 2 लिखना है। ओके, अगली वीडियो में हम आगे के कुछ प्रश्न लिखेंगे। अब हमारी परीक्षा के लिए, यानी कि हिंदी परीक्षा के लिए, आप सबको ऑल द बेस्ट। सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, आपकी जितनी भी परीक्षा बाकी है उन सब पेपरों के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।
ऑल द बेस्ट. ओके, थैंक यू.